हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वापस से आप लोगों का वेलकम करता हूं। मैं विकास कुमार ढाका, मदर्स एजुकेशन हब में एज ए मैथ्स फैकल्टी काम करता हूं। तो अपन लोग अपने चैनल मैथ्स विद ढाका सर पे पढ़ रहे थे सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। पहली अपनी क्लास थी जिसमें अपन लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। मैंने आप लोगों को एक ट्री मेथड बताया था, वैल्यू के साथ अपन कैसे काम करते हैं, और फिर लास्ट में जाते जाते अपन लोगों ने इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर के बारे में अपन ने पढ़ा था। मैंने आप लोगों को ये भी कहा था बच्चों कि इन रेट को आप याद रखना। अगर आप लोगों को ये रेट याद है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, और अगर आपको याद नहीं है तो आप वापस से पीछे वाले वीडियो पे जाके इन रेट्स को जरूर याद करो बच्चों, और उसी के बाद आप इस वीडियो को प्ले करना। ओके गाइस, तो देखो अपन कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप लोगों को कल कुछ रेट लिखवाई थी, मेरे पास है वो पीछे वाला, तो एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूँ। ये देखा था अपन ने कि कभी भी आपको क्वेश्चन में जो रेट मिलती है वो हमेशा एनुअल मिलती है, वार्षिक मिलती है। एक साल का टाइम है तो उतना परसेंट ही निकाल देते हैं। अगर 2 साल के टाइम के साथ ही रेट है तो ये परसेंट निकालते हैं, और 3 साल का टाइम है तो ये, और ऐसे ही 4 साल के लिए मैंने आपको 2 रेट बताए थे कि ये आपको याद कर लेनी है। तो जिन बच्चों ने वहाँ पे नहीं देखा था, आप स्क्रीनशॉट लेके इस चीज़ को वापस से याद करने की कोशिश करें। अब देखते हैं बच्चों यूज कैसे करें। देखो, आप कहोगे कि सर आप लोग ने ये जो रेट कन्वर्ट करके बताई है मुझे, वो आपने बताई है किसमें? कंप्लीट एकदम से इंटीजर में है। अगर बच्चों ये फ्रैक्शन में आ जाती है तो भी आप ये कर सकते हो, लेकिन उस जगह आप यहां ओब्लिक की जगह प्लस का साइन करना। किसका साइन करना? प्लस का। जैसे देखो, और डायरेक्ट आपके पास उनका भी फ्रैक्शन ही आ जाएगा। क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। समझना बच्चों, 5% 1 ईयर यानी वार्षिक रेट है, लेकिन आपको क्वेश्चन में टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। ठीक है, कितना दे रखा है? 2 ईयर्स। 2 साल का टाइम आपके पास है, तो मैंने इसको लिखा था 10.25%। आप मुझे बताओ इसका भिन्न क्या? 1/20 होगा क्या? यानी 100 से भाग दे रहा हूं मैं। इसका भिन्न देखो कितना होगा। कि इसको क्या मैं 10 सही 1/4 भी लिख सकता हूं? तो आप कहोगे सर 10 गुना 4 40 और 41/4, लेकिन परसेंट का साइन हटाना है तो 100 से भाग दे देंगे। 41/400। और अपन ने इसका पढ़ा था 2r/r²। तो देखो डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हो आप। इस बार क्या करना है, यहां पर आपको प्लस करना है। जो भी फ्रैक्शन में कर लोगे उसका डबल कर देना, और फ्रैक्शन का स्क्वायर इधर करना। जैसे कि 5% की रेट को डायरेक्ट मुझे यही करना है, 41/400। इसको सोल्व करोगे तो भी यही आएगा। जब लास्ट में परसेंट का साइन हटाओगे 100, ये तो करना है। तो आप डायरेक्ट इस पे भी पहुंच सकते हो बच्चों। कैसे? 1/20 का डबल करो तो आप कहोगे सर 1/10, और 1/20 का स्क्वायर करो तो आप कहोगे सर 1/400। आएगा कि नहीं बच्चों? एलसीएम बताओ। 400 ऊपर 40 + 1 41/400 आ गया। तो अब आप लोगों के पास जरूरी नहीं कि रेट किस में हो, कंप्लीट इंटीजर में हो, कुछ भी कह सकता है। जैसे आप कहोगे कि सर रेट आ गई 12.5%। कितनी आ गई? 12.5%, और टाइम आ गया 2 साल का। अब क्या करूं? तो मैंने आपको क्या कहा, डायरेक्ट आप इसका फ्रैक्शन बताओ। याद होगा 1/8। डबल करो 1/8 का 1/4, और स्क्वायर करो 1/8 का 1/64। एलसीएम बच्चों 64 होगा। 16 + 1 17/64 से गुना कर देना प्रिंसिपल को। डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा? सीआई निकल के आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो कल अपन ने केवल परसेंट में बात की, आज अपन बात कर रहे हैं किसमें? फ्रैक्शन में। तो जरूरी नहीं आप लोगों के पास इंटीजर में यानी पूर्णांक में ही हो रेट, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, यानी कि मिश्रित भिन्न में भी हो सकती है। आप उसका पहले भिन्न बना लीजिए, पार्ट बना लीजिए, और फिर इधर डबल प्लस इधर स्क्वायर, आपके पास इफेक्टिव रेट का भी फ्रैक्शन बन के आ जाएगा। तो और भी आसान हो जाता है। समझ आ रही है ना बात? अब देखो,
आप लोगों के पास अगर टाइम 2 साल का है बच्चों, क्वेश्चन में टाइम कितना है 2 साल, तो आप यही तरीका यूज किया करें, भले ही कोई भी रेट हो, पहले फ्रैक्शन बढ़ाओ, इधर डबल और इधर स्क्वायर, बात खत्म, उससे गुना कर दो। टाइम 3 साल का है तो आपको जो रेट याद है ना, वही रेट अगर क्वेश्चन में आती है तो इस तरीके से करना, वरना मत करना। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आप लोगों को उस क्वेश्चन को मैं टोटल 4 या 5 तरीके से करवाऊंगा, ध्यान से समझना। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, प्रिंसिपल है बच्चों 6400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% और टाइम ड्यूरेशन है 2 साल का, 2 इयर्स। क्वेश्चन में आपको सीआई पूछा गया है। पहला तरीका बेसिक फॉर्मूला जो आप लोग करते हो वो भी बताना जरूरी, क्योंकि सभी बच्चे मैथ्स में इतने इंटेलिजेंट नहीं होते। मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करके अपन उस लेवल तक चलेंगे जहां पर आपको, हर किसी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा आपसे दावा है। देखो सीआई का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, प्रिंसिपल 1 प्लस एक्स बट्टा एक्स की पावर टी, याद आया? पीछे वाली क्लास में सबसे पहली स्लाइड पे मैंने लास्ट में नीचे ये लिखा था, माइनस पी। काम करो इस पे, देखो प्रिंसिपल कितना है 6400, 1/x कुछ नहीं है, उस रेट का फ्रैक्शन है 1/8। मैंने बताया था ऊपर इन दोनों का टोटल करना 9 और नीचे एज इट इज लिख देना। टाइम कितना है 2 इयर्स माइनस प्रिंसिपल 6400। आप पूरा सोल्व करोगे बच्चों, कुछ बच्चों को वो फॉर्मूला भी याद है 1 प्लस r/100, तो 12.5% का जब फ्रैक्शन r/100 करोगे तो 12.5% का 1/8 ही आएगा, एक में जब जोड़ोगे तो 9/8, वहीं से ही आएगा। अब देखो करते हैं 6400, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 6400, 64 से ये कट जाएगा क्या 8100 और माइनस का 6400, 6 11 और 6 1700 रुपए अपना आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया बच्चों 1700। पहला तरीका सबको पता है। सेकंड मेथड देखिए, प्रिंसिपल कितना था 6400, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 1/2%, टाइम ड्यूरेशन कितना 2 इयर्स। दूसरा मैंने आप लोगों को ट्री मेथड बताया था, इसका फ्रैक्शन बताइए 1/8। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो भी प्रिंसिपल है उसका 12.5% यानी 1/8 निकाल लो, कितना आएगा बच्चों 800। जो भी वैल्यू आई है उसका वापस से 12.5% यानी 1/8 निकालेंगे तो 100। 2 साल का टाइम है तो 2 ही बार करेंगे, और मैंने 2 साल के लिए जो नंबर लिखवाए थे वो 2 और 1 था, गुना करना होता है 1600 और 100 1700। ये 2 साल का SI होगा, ये 2 साल का CI होगा, और ये बच्चों CI और SI का अंतर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है। प्रिंसिपल 6400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 1/2% और टाइम ड्यूरेशन 2 इयर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी कैलकुलेशन के साथ लिया है मैंने। इफेक्टिव रेट की बात करते हैं 2 साल के लिए। पहले इसका मैंने बताया था कि आप बनाइए फ्रैक्शन, इधर डबल करो 1/8 का डबल 1/4, इधर स्क्वायर 1/64, जोड़ दो 64, ऊपर 16 + 1 17,
मैंने कहा था प्रिंसिपल को डायरेक्ट 17/64 से गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 1700। ठीक है, देखो जो मैंने पहला बेसिक मेथड यूज किया था ना, उसी से एक चीज बनाते हैं अपन। टाइम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर t। ठीक है बच्चों, ये p इधर बट्टा में ले आऊंगा मैं। जो भी रेट है इसको 100 से डिवाइड करोगे तो उसका कोई ना कोई फ्रैक्शन आएगा। A/P बराबर आ जाएगा 1 + x या x + 1/x की पावर t। 1 साल का टाइम है तो 1, 2 साल का टाइम है तो ऊपर नीचे स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 साल का टाइम है तो क्यूब करना पड़ेगा। तो मैं यही कह रहा हूं, तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करें, 12.5% रेट का पहले फ्रैक्शन बनाओ 1/8, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो, ऊपर 8 + 1 9 और नीचे 8। 2 साल का टाइम है तो स्क्वायर करो, तो आप कहोगे सर अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो 9 का स्क्वायर बच्चों 81, 8 का स्क्वायर 64। अगर प्रिंसिपल 64 होता तो अमाउंट 81 होता, तो बच्चों जो अंतर होगा वो अपना ब्याज ही तो होगा, इन दोनों का अंतर कितना 17। आपको प्रिंसिपल 64 नहीं बल्कि 6400 रुपए दे रखा है। क्या 64 यूनिट की वैल्यू 6400 है, यानी ये इसका 100 गुना है, तो जो भी पूछे उसको भी आप 100 से गुना कर देना, यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1700। 64 यूनिट की वैल्यू 6400, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 17 यूनिट की वैल्यू 1700। ये बेसिक ही है। कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं, इसी चीज को ऐसे लिख लेते हैं, इधर लिखा प्रिंसिपल इधर लिखा अमाउंट। अगर 8 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 साल में ब्याज मिलेगा 1 रुपया, तो 9। अब जितना भी टाइम हो वो स्क्वायर कर दो, 3 साल का है तो क्यूब कर देंगे, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ब्याज कितना 17। ये ऐसे लिखो या ऐसे, बात एक ही है बच्चों, समझ आया। तो इस तरीके से अपन ने टोटल 4 मेथड देख लिए। कब कौन सा मेथड यूज करना है वो सब आपको पता होगा। जैसे मैंने आप लोगों को देखो, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 21,600 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 से ही 2/3%, टाइम ड्यूरेशन इस बार ले लेता हूं 3 इयर्स। बेसिक से आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो। मैंने आपको बताया इफेक्टिव रेट वाला तरीका तभी यूज करना जब टाइम या तो 2 साल का हो, तो कोई भी रेट हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इधर डबल फ्रैक्शन का इधर स्क्वायर। लेकिन 3 साल के टाइम के लिए जो मैंने आपको रेट लिखवाई है वो हो तो ही करना, वरना मत करना। हो तो जाएगा लेकिन बहुत कैलकुलेशन। तो बचा अपना दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या था, इसका फ्रैक्शन बताइए बच्चों 1/6। जो भी प्रिंसिपल है 21,600, उसका आप 16 से 2/3% निकालेंगे, 6 से काटोगे बच्चों 3600 आ जाएगा। फिर 3600 का मैं वापस से 1/6 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 600, और 600 का मैं वापस से 1/6 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 100। 3 साल का टाइम है तो 3 बार करना है, और 3 साल के लिए जो मैजिक नंबर थे वो थे 331, याद है ना बेटा। 3 से गुना करोगे तो 0 0 8 10 10,800, इसको 3 से गुना करो 1800, इसको 1 से गुना करना है 100, जोड़ दीजिए 0 0 7 2 12,700 अपना आंसर। मैंने आप लोगों को एक मेथड और बताया लास्ट में, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अगर इधर लिख रहा हूं मैं प्रिंसिपल, इधर लिख रहा हूं अमाउंट, अगर 6 रुपए प्रिंसिपल होता तो 1 साल में ब्याज 1 रुपया मिलता, तो कितना 7। 2 साल का टाइम होता तो स्क्वायर करता, ये 1 साल बाद का है बच्चों, ध्यान रखना। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अगर 2 साल का टाइम होता तो ये प्रिंसिपल होता और ये अमाउंट होता, ध्यान रखना।
3 साल की बात कर रहा है तो 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343। ये 3 साल के लिए प्रिंसिपल होगा और ये क्या होगा अमाउंट। लेकिन मुझे तो ब्याज चाहिए, तो क्या दोनों का अंतर लेना पड़ेगा। 13 माइनस 6 बच्चों तो कितना आ जाएगा 7, फिर 4 माइनस 2 2, 127 का यहाँ पर अंतर है। मैं ये कह रहा हूं कि 216 प्रिंसिपल होता तो 127 रुपये अपना ब्याज होता, लेकिन देखो प्रिंसिपल इसका 100 टाइम्स है क्या, इसका कितना गुना पे बैठा है 100 गुना पे, तो आप इसको भी किससे गुना कर दो 100 से। क्या बच्चों आंसर वापस से यही आ रहा है कि नहीं। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो। समझ आ गई बात। कब कौन सा मेथड यूज करना है वो ध्यान रखना। देखो बच्चों ये वाला मेथड तब ज्यादा सही रहता है जब रेट छोटी हो, क्योंकि जब रेट बड़ी हो जब सही रहता है, क्योंकि जैसे जैसे रेट बड़ी होगी ना उसका फ्रैक्शन छोटा आता जाएगा। जैसे 5% का 1/20 हो जाता है, मानते हो ना, छोटी रेट है बहुत, तो इधर 20 तो इधर 21। अब 20 का और 21 का स्क्वायर तो पता है, लेकिन क्यूब बहुत बच्चों को नहीं पता। लेकिन रेट अगर बड़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी 3-4 साल तक की। जैसे 50% की रेट है 1/2, 2 पे 1 ब्याज 3, इधर 2 इधर 3, अब पावर 4-5 तक अपन निकाल सकते। तो याद रखना ये वाला मेथड कब यूज करना है, जब आपके पास रेट, मैंने परसेंटेज में एक टेबल लिखवाता हूं आप लोगों को, उसमें से आए। और वो टेबल क्या थी 100%, 50, 33 से 1/3, 25, 20, 16 से 2/3, 14 से 2/7, 12.5, 11 से 1/9, 10%, 9 से 1/11। मैं यहीं तक यूज करता हूँ, इसके आगे अपन नहीं पढ़ते क्योंकि ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अपन कर लेते हैं जुगाड़ इन्हीं से। समझ में आया। तो अगर आपके पास रेट अपने टेबल में से दिखाई दे तो ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो बच्चों मैंने आपको कह दिया कि प्रिंसिपल है 1,60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम ड्यूरेशन है 4 इयर्स, 4 साल का समय है। इफेक्टिव रेट को तो भूल जाओ। सबसे लास्ट वाला तरीका, इधर प्रिंसिपल इधर अमाउंट, स्क्वायर करूं क्यूब करूं पावर 4, करना है कि नहीं, नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैंने जो टेबल लिखवाई थी ये रेट इसमें से नहीं। तो अपना जो तरीका बचा वो है ट्री मेथड वाला, यानी कि वैल्यू वाला। तो देखो क्या करेंगे, पहले 5% का बनाएंगे फ्रैक्शन 1/20। जो भी आपका प्रिंसिपल है उसका लगातार 4 बार आपको क्या करना है 5% निकालना है। तो बच्चों 1 0 से 1 0, क्या 8,000 आ जाएगा। 8,000 का फिर से 5% निकालेंगे तो क्या बच्चों यहाँ पर 400 आ जाएगा। 400 का फिर से 5% निकालेंगे तो 20, और 20 का फिर से 5% निकालेंगे तो 1। यानी कुछ नहीं करना, आप इसको 20 से भाग दे दो, ये फिर 20 से भाग दे दो, और फिर 20 से भाग दे दो, और फिर 20, ऐसे 4 बार करना है। क्योंकि टाइम कितना है इस बार 4 ईयर, और 4 ईयर के लिए मैंने आपको जो संख्या लिखाई थी वो थी 4 6 4 1। क्या बच्चों यहां से 32,000, 2400, 80 और 1 8 4 4, ये लो 34,481 रुपये आपको क्या मिलेगा ब्याज। इस क्वेश्चन में सीआई और एसआई का अंतर पूछता तो 2 4, मैंने कहा था सबको जोड़ोगे सीआई आएगा, पहली वैल्यू को छोड़ के जोड़ोगे तो ये बची हुई वैल्यू वो होगा सीआई और एसआई का डिफरेंस। दो चीजें अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी पता लग गया होगा कि अपन ने जो 4 मेथड पढ़े हैं, बेसिक, इफेक्टिव रेट, नंबर वाला और एक रेशियो बनाने वाला, उनमें से कौन सा मेथड कब यूज करना है ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बच्चों। तो ये तो बात की अपन ने सीआई की। अब देखो कुछ और क्वेश्चन
करते हैं जिनमें से बीच में से कोई वैल्यू मिसिंग होती है बच्चों। जैसे इस बार मैं आपको ये कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों 10%। कितनी है? 10%। टाइम ड्यूरेशन है बच्चों 2 इयर्स। कितना है? 2 साल का टाइम है। और आपसे मैं कह दूं कि 2 साल का 2 इयर्स का जो CI है वो है 4410। आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया जाए। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे प्रिंसिपल को P मान के बैठ जाते हैं। ऐसा मत करना बच्चों। अपन ने देखा, ध्यान से समझो क्यों करते हैं ऐसा। इसका पहले भिन्न बना लो रेट का 1/10। जो भी प्रिंसिपल है उसका 1/10 निकालेंगे, यानी इसका भाग 10 का भाग चला जाए तो ज्यादा आसान रहेगा। जो भी वैल्यू आएगी फिर इसका 1/10, यानी फिर 10 का भाग चला जाए तो इंटीजर आ जाए। ये कर रहा है ना, प्रिंसिपल का पहले 1/10 निकाला था मैंने, फिर 1/10 निकाला था, ये तो कर रहे थे। तो आप लोग एक ऐसी वैल्यू जिसमें 2 बार 10 का भाग चला जाए वो होगा 10 का स्क्वायर। अगर टाइम होता 3 साल तो इस हर का क्यूब कर लेना, और टाइम अगर हो 4 साल तो इस हर की पावर 4 ले लेना और उसी को प्रिंसिपल मान लेना। तो मैंने कहा कि 2 साल का टाइम है तो 10 का स्क्वायर। एक बार प्रिंसिपल मान लो 100 रुपए है तो इसका 1/10, या वैसे ही कर लो, पूरा कुछ भी दे सकता है आपको। पहली साल के लिए बात करें और इधर दूसरी साल के लिए, इसका 1/10 तो 10, इसका 1/10 10, इसका 1/10 1। क्या अपने अकॉर्डिंग जो CI आया वो 21 आया क्या बच्चों? लेकिन 21 नहीं, CI तो क्वेश्चन में 4410 दे रखा है बच्चों। क्या ये इसका 21 का स्क्वायर 441 यही होता है, लेकिन एक जीरो हो रहा है, 210 गुना है, तो आप इस प्रिंसिपल को भी 210 से गुना कर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 21,000। पहला तरीका। अब देखो 10% की रेट है, 2 साल का टाइम है। कितने साल का टाइम है? 2 साल का। पहली बात बताओ मुझे, क्या इफेक्टिव रेट से इसका मतलब 21% होता है क्या? कितना होता है? 21%। तो आपको पता है कि प्रिंसिपल का 21% है ना, वो निकालने पे CI आएगा। 21 से काटा 21 बार, क्या वापस से 21,000 एक स्टेप में खत्म हो गया। ज्यादा आसान रहेगा इसके ऊपर। फिर देखो, ये सेकंड मेथड देखा अपन ने इस क्वेश्चन का, ये पहला था। रेट पे काम करते हैं इस केस में, XY नहीं मानना। थर्ड मेथड, मैंने कहा क्या ये अपनी उस टेबल में से है वैल्यू जो रेट में है 1/10, यानी कि इधर लिखा मैंने प्रिंसिपल, इधर लिखा मैंने अमाउंट। अगर प्रिंसिपल 10 है तो 1 साल बाद अमाउंट 11 होगा, लेकिन टाइम कितना है? 2 साल। तो 2 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट कैसे रेशियो निकालेंगे? इसका स्क्वायर 100 और इसका स्क्वायर 121। ब्याज कितना? 21, लेकिन ब्याज 21 नहीं है, ब्याज कितना है? 4410। तो ये इसका 210 गुना पे बैठा है, तो आप इसको भी 210 से गुना कर देंगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। धीरे 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 आपको समझ में आएगा कि ये तरीके अलग नहीं है बेटा, एक ही मेथड है, कहीं ना कहीं जाकर वही चीजें मिक्स हो रही है। 21 21 21। हर क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होता है, बस आपके सामने उसको कैसे पेश किया जाता है या आप उस पर कैसे अप्रोच लगाते हो वो डिपेंड करता है। सारे एक ही चीज है, ठीक है। तो जितने ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे आप खुद भी बच्चों नई चीजें इन्वेंट कर सकते हो मैथ्स में। अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं इस बार आपको कह दूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% बच्चों। ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, सेकेंड ईयर का CI ना, 2 साल का CI नहीं लिखा है मैंने, सॉरी कोरोना नहीं है, हाँ। सेकेंड ईयर का CI और फर्स्ट ईयर का जो CI है उनका अंतर दे दिया मैंने आपको 13 रुपए है। और फिर पूछ लूंगा प्रिंसिपल क्या है
या पूछ लूंगा 2 साल का कुल CI क्या है या 2 साल का SI क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। ये अगर बीच में से कोई भी वैल्यू दे रखी हो तो आपको ट्री मेथड पे जाना ही जाना है। ज्यादा आसान, हर चीज का जवाब दे सकते हो, कुछ तो डायरेक्ट हो भी जाएंगे। जैसे कुछ बच्चे, देखो मैं सारी चीजें इसलिए बताता हूं, जैसे मैंने इसको पूरा करवाया तो कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर मैं तो इसको और भी छोटा कर सकता हूँ, करने को तो मैं भी कर सकता हूँ। वो चीजें हर एक क्वेश्चन के लिए अपन 4-5 अप्रोच यूज कर सकते हैं बच्चों, तो वो ऐसी सोच नहीं रखनी, समझ में आया सबको, वो चीजें जरूरी। देखो मैंने कहा अपन रेट पे काम करते हैं 1/8, मैक्सिमम टाइम 2 ही साल है ना, 8 का स्क्वायर 64 रुपये प्रिंसिपल मान लो। 3 साल का और 2 साल का देता तो मैं 8 का क्यूब मान लेता 512। ठीक है, अब पहली साल इधर लिखी मैंने और इधर लिखी बच्चों दूसरी साल। इसका 1/8 8 रुपये, पहली साल का CI आ गया। दूसरी साल इसका 1/8 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका 1/8 ये और मिलेगा। क्या दूसरी साल का CI 9 रुपये आया गया? कितना आया? 9, और पहली साल का 8, अंतर बता दो 1। तो आप कहोगे सर अपने अकॉर्डिंग अंतर 1 है, 1 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है? 13 रुपये। मैं क्वेश्चन में आपसे पूछता कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो क्या बच्चों आप 64 यूनिट की वैल्यू बता देते? 13 गुना 64, 4 3 12, 4 18 और 4 22 और 1 23, 2 6 और 2 8, 832 रुपये अपना प्रिंसिपल आ जाएगा। 4 गुना 3 12, 2 हासिल 1, 4 18, 4 22 और 1 23, 2 6 और 2 8। ठीक है, मैं आपसे ये पूछता कि सेकेंड ईयर का CI क्या है। ध्यान दो, सेकेंड ईयर का CI तो अपना कितना है? 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 13 को किससे गुना कर दो? 9 से, 117। मैं आपसे पूछता 2 साल का कंप्लीट CI, 2 साल का CI ना कि सेकेंड ईयर, तो देखो 8 + 9 कितना? 17। आप 13 को गुना कर देते 17 से। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। मैंने आपको कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों 33 सही 1/3%। ठीक है, मैंने आपको थर्ड ईयर का CI दिया है। क्या दिया है मैंने? थर्ड ईयर का CI 640 रुपये। और कुछ भी पूछ सकता है आपसे, 3 साल का टोटल CI पूछ सकता है, 2 साल और 3 साल के CI का अंतर पूछ सकता है, आपसे प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 33 1/3% है, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 640 रुपये लिखा है मैंने, और आप लोगों से पूछा गया कि प्रिंसिपल क्या होगा, धनराशि क्या हो। आप लोग ट्राई करेंगे एक बार इसे वीडियो को पॉज करके, जो अब तक अपन ने पढ़ा है, और अब आप लोग देखिए फिर वापस से करने के बाद अपन इस पे चलते हैं। इसका भिन्न होता है 1/3, हर पे गया मैं 3, टाइम दिख रहा है 3 साल, इसका क्यूब कर दिया मैंने, 27 रुपये प्रिंसिपल मान लिया बच्चों। पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। इसको 3 से भाग दो, 1/3 निकालने का मतलब 3 9, फिर इसको 3 से भाग दो 9, इसको भी 3 से भाग दो 3, इसको 3 से भाग देंगे 9, इसको 3 से भाग देना है 3, इसको 3 से भाग देना है 3, इसको 3 से भाग देना है 1, 1/3 निकालने का मतलब 3 से भाग देना है। देखो अपने अकॉर्डिंग तीसरे साल का CI ये है बच्चों, 9 + 6 15 और 1 16। कितने यूनिट आया? 16। लेकिन क्वेश्चन में क्या 640 रुपए दे रखा है क्या? यानी इसका 40 टाइम्स है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है
तो इसका 40 गुना कर दीजिए बच्चों, 0, 28, 8, 2, 10, 1080 रुपये अपना क्या था, प्रिंसिपल था। तो समझ आ रही है मेरी बात? आपसे जरूरी नहीं हर बार सीआई पूछे, कभी कभी दे भी देता है, प्रिंसिपल पूछ लेता है, कभी कभी रेट भी पूछ लेता है। तो आज की क्लास में अपन ने सीखा है कि अपने को क्या क्या पूछा जा सकता है और अपन उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं बच्चों। क्लियर है? तो जितने भी क्वेश्चन अपन ने किया इस तरीके से आप खुद क्वेश्चन बनाइए, कोई भी वैल्यू ले लेना आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, देखो मोस्टली एग्जाम में आता है तो आपको कंप्लीट वैल्यू मिलती है, कभी कभी मेंस में जो हार्ड कैलकुलेशन होती है उसमें पॉइंट्स में चले जाते हैं। आप पॉइंट्स के बजाय फ्रैक्शन में रखा करो, कैलकुलेशन ज़्यादा आसान होती है, टाइम आपको बचाना है। तो इस तरीके से अपन इनको कर लेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करें। जो टाइप अपन पढ़ चुके हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, उस टाइप के क्वेश्चन तो कम से कम आप लोग करें। प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन, या बहुत सारे आजकल ऑनलाइन एसटी वगैरह चल रही हैं, आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, उसके क्वेश्चन भी जिस तरीके से दे रखे हैं उससे पढ़ के फिर अपने मेथड से करना सीखो। आप लोगों को पता चलेगा कि अपन क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।